नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में टैरिफ के सवाल पर भारत, चीन, कनाडा और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के ऊपर निशाना साधा है और इन सभी के खिलाफ 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस तारीफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि दूसरे देश हमारे खिलाफ वर्षों से टैरिफ लगा रहे हैं, अब टैरिफ लगाने की हमारी बारी है। यूरोपियन यूनियन, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको, कनाडा और तमाम दूसरे देश अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ये नाइंसाफी है। अपनी तकरीर में ट्रंप ने भारत का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि भारत जो है वो अमेरिकी वाहनों पर 100% टैरिफ लगाता है। चीन अमेरिकी सामानों पर हमसे 2 गुना टैरिफ लगाता है। दक्षिण कोरिया का औसत टैरिफ अमेरिका के मुकाबले में 4 गुना है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि टैरिफ अमेरिका को फिर से अमीर और महान बनाने के लिए लगाया जा रहा है। इसे अब ज्यादा तेजी से लागू किया जाएगा। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। यहाँ पे ये बात सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसे ही व्यक्ति जब देश की बागडोर संभालने आया था तो उसने यही कहा था कि बस चंद महीने, चंद साल हमको दीजिए, हम चुटकी बजाते इस देश को जो है वो विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन आज देश के क्या हालात हो रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए और इसी से आप अमेरिका का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का हश्र क्या होने वाला है। बहरहाल, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया था कि वो भारत के साथ किस तरह के कारोबारी और टैरिफ रिलेशंस रखना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने भारत को सबसे अधिक टैरिफ वाला मुल्क बताया था। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी अन्य देश के मुकाबले में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है। ट्रंप ने कहा था कि कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ सबसे ज्यादा है। मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरबाइक नहीं बेच पा रहा था क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हार्ले ने टैरिफ का भुगतान करने से बचने के लिए भारत में एक फैक्ट्री बनाई। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में भी यही किया जा सकता है। ट्रंप ने भी कहा कि दूसरे देश अमेरिका में फैक्ट्री या कोई प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ यानी अमेरिका में कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको कोई भी टैरिफ नहीं देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि यही होने वाला है, इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी। पिछले महीने की शुरुआत में ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने जनवरी में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने से न सिर्फ इन दोनों मुल्कों में बल्कि अमेरिका में भी जो डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। हालांकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। कनाडा ने जिन अमेरिकी चीजों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उसमें अमेरिकी बियर, वाइन, बोरबॉन, फल और फलों के रस, सब्जियां, इत्र, कपड़े, जूते, चप्पल, घरेलू उपकरण, खेल के सामान, फर्नीचर, लकड़ी और प्लास्टिक शामिल है। ट्रूडो ने अमेरिका की ओर से टैरिफ के ऐलान के बाद इसे सबसे बेहुदा और वाहियात चीज करार दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए लगातार लड़ता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र में लगभग 2 घंटे की अपनी तकरीर में अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी, यूक्रेन और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। इस भाषण के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में एक चरमपंथी हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में मदद करने के लिए पाकिस्तान की भी तारीफ की। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस पूरे इलाके में काउंटर टेररिज्म की कोशिशों में पाकिस्तान की निभाई गई भूमिका और मदद की तारीफ करने के लिए मैं अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हाल ही में आईएसकेपी के शीर्ष कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद की थी। वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान पीएम ने बताया कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर चलाए गए खास अभियान के तहत की गई थी।
शहबाज शरीफ ने कहा कि काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभाता रहा है और इसमें अब तक उसके 80,000 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम जारी रखने की भी ख्वाहिश जाहिर की। ट्रंप ने भी अपने तकरीर में कहा था कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी कर्मियों पर आत्मघाती हमले के जिम्मेदार मुख्य चरमपंथी शरीफुल्लाह को पकड़ लिया गया। ट्रंप ने कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर सैन्य कर्मियों पर हुए हमले के मुख्य आरोपी या संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। ट्रंप 26 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे में एबी गेट, जिसे दक्षिण गेट के नाम से भी जाना जाता है, उस पर 2 आत्मघाती हमलावरों हथियारबंद लोगों की ओर से किए गए हमले का जिक्र कर रहे थे। हमले में लगभग 160 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की बात का क्या भरोसा किया जाए और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की बात का क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और झूठे वादों की झड़ी लग गई है। नमस्कार।